जोमेटो आज एक ऐसी कंपनी बन गई है जिससे ज़्यादातर लोग परिचित हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सभी परिचित हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग परिचित हैं। चलो इसके बारे में जानते, इनके फाउंडर के बारे में जानते, कैसे एक साधारण से परिवार में जन्मा हुआ बच्चा इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर देता, कैसे शुरुआत होती जोमेटो की। चलो शुरू करते हैं पूरी शुरुआत से। यह बात है साल 1983 की, जब पंजाब के एक छोटे से गांव में दीपेंद्र गोयल का जन्म होता है। दीपेंद्र गोयल का बचपन बहुत ही साधारण था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। हाँ, उनके पिता एक टीचर थे। उसके बावजूद शुरुआती दिनों में दीपेंद्र पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो कक्षा 6 में और कक्षा 11वीं में फेल हो। लेकिन कक्षाओं में फेल होने से वो निराश नहीं हुए, ज्यादा कड़ी मेहनत की कि उन्होंने आईआईटी दिल्ली में प्रवेश परीक्षा पास किया। इसके बाद दीपेंद्र गोयल ने 2001 से 2005 के बीच मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग में इंटीग्रेट एमटेक की डिग्री हासिल। 2005 में आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपेंद्र ने बेन एंड कंपनी में डाटा एनालिसिस और बिजनेस स्ट्रेटेजी पर काम करते थे। बेन एंड कंपनी में उन्होंने काम के दौरान देखा कि लोगों को लंच के दौरान ऑफिस कैंटीन मेन्यू कार्ड देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, और ये कोई एक दिन के नहीं था, रोज यही करना था। इसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने 2008 में अपने दोस्त पंकज के साथ मिलकर फूडीबी नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया, जो दिल्ली एनसीआर में रेस्टोरेंट के मेन्यू और रिव्यू बताते हैं। वो बेन एंड कंपनी में काम भी करते जाते थे, डेटा एनालिसिस और बिजनेस स्ट्रेटेजी का, और अपनी फूडीबी वेबसाइट बढ़ाया भी करते थे। इसी दौरान उनकी फूडीबी वेबसाइट बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होने लगी आसपास के इलाके में और उस क्षेत्र, जिससे कि उन्होंने कंपनी छोड़ दी और पूरा फोकस इसी पर लगाया। फिर 2010 कानूनी कारणों की वजह से फूडीबी का नाम बदल जोमेटो रखा गया, जो इंस्पायर था टोमेटो। 2011 तक जोमेटो ने यूएई और श्रीलंका में भी एंट्री कर लिया था और इसको बढ़ाते जा रहे थे, इसकी सुधार करते जा रहे थे। दीपेंद्र गोयल अब हार्ड वर्क से कंपनी को ग्रो करते जा रहे थे। वो छोटी छोटी कमियां देखते जा रहे थे और सोशल मीडिया पर भी इंगेज कर रहे थे। 2015 उन्होंने फूड डिलीवरी और अमेरिका अर्बन स्पून को एक्वायर किया, जिससे यह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एंट्री ले। इसी से जोमेटो बढ़ती गई। जोमेटो कंपनी समस्याएं आते रहे, वो फेलियर को अटैक करते रहे, क्योंकि एक्टिव होकर हार्ड वर्क करते रहे। 2021 में जोमेटो का आईपीओ आया, जो 40.38 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, ओवरलोड हुआ। इससे उन्होंने 9,375 करोड़ रुपए जुटाए। फिर आगे उन्होंने 2022 में ब्लिंकिट को एक्वायर किया, जिससे सब लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा गंदा डिसीजन, ये कंपनी बर्बाद कर देगा। ब्लिंकिट आज रीढ़ की हड्डी है जोमेटो की। ब्लिंकिट आज उन्हें ग्रो कर रही ऊपर, जिसे सब लोग सबसे गलत डिसीजन कर रहे थे। वहीं 2024 में फिर से मॉडिफाई किया जोमेटो को और प्योर वेज मोड का एक अलग सेक्शन लिया, जिसमें सिर्फ प्योर वेज चीजें मिलेंगी। और 2025 में दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो का नाम बदल इटर्नल लिमिटेड। बात शुरू होती है जहां एक साधारण घर के बच्चे के पास कोई रिसोर्सेज नहीं था। नॉलेज लेते गए, पढ़ते गए, नॉलेज लेते गए, पढ़ते गए, और आज इतना बड़ा यूनिकॉर्न खड़ा कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि तक पहुंचना भी एक साधारण घर के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी।